फिर फिर वहां से आज हम देखेंगे क्वालकॉम चिपसेट और उसमें लगा हुआ एएमसीपी के बारे में आज हम देखेंगे। यानी कि जब हमने तुमको इंडिपेंडेंट चेन इंडिपेंडेंट चेन प्रोटोकॉल पढ़ाया था, तो मैंने उस टाइम तुम्हें कहा था कि अगर सीपीयू को किसी स्लेव के साथ बातचीत करना होता है तो सीपीयू क्या करता है, क्लॉक के माध्यम से हर स्लेव को एक ही डाटा भेज देता था। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद करो थोड़ा जरा सा। याद आया? जी गुरुजी। तो सीपीयू से एक ही एड्रेस जाता था और वो सारे स्लेब में चला जाता था। जैसे सीपीयू एक एड्रेस दिया, उसी तरह हर स्लेब का एक यूनिक कोड होता है। हर स्लेब का एक यूनिक कोड होता है, 7 डिजिट से 10 डिजिट का। जब सीपीयू का जो एड्रेस आया, उस एड्रेस में जो कोड है, हर स्लेब उस एड्रेस के साथ, उस कोड के साथ अपने कोड को मिलाते हैं। जिसका कोड मिल जाता है सिर्फ वही जवाब देता है और बाकी सारे चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं, क्या है ना, एप्लीकेशन के बीच में स्पेस। चैप्टर 10 में आते हैं फिजिकल एड्रेस। मेमोरी कंट्रोलर फिजिकल रैम को एक्सेस करता है, वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन करता है, फिजिकल एड्रेस को रीड करता है, फिर रैम को भेजता है। ट्रांसलेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और हर हार्डवेयर सपोर्ट के थ्रू होता है। आज यहीं पर रहने दो, फिर कल हम देखेंगे एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। यहां से आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं पर रुक के हम चलते हैं आज का F64 बॉक्स में। हम आज क्वालकॉम सीपीयू बेस्ड किसी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या तुम लोगों को ऐसे लग रहा है कि जो जो यहाँ पर मैं बताता हूँ वो तुम्हें इरिटेट करता है? तुम्हें ये सब सीखना नहीं चाहिए। तुम सीधा बॉक्स में जाओ और बॉक्स की हर फंक्शन को जान लो, बस हो गया यही। या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे। नहीं गुरु जी, वो जो आप अभी बताए हैं बहुत अच्छा लगा सर वो। तो गुरु जी यही, एक एक करके पता नहीं चलेगा तो काम नहीं होगा गुरु जी। तो लेकिन खाली बस इसीलिए पढ़ाने के लिए आता है, काम नहीं होगा। नहीं, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं हमें इंजीनियर थोड़ी बनना है, हमें मोबाइल का रिपेयर करना है। तो अगर उस टाइप का दिमाग किसी के पास है तो वो सीधा बोले कि हमें इतना सारा जान के क्या करना है, हमें बस ये सिखा दो बॉक्स में कैसे काम होता है। तो हम तुरंत उसी लाइन को अपनाएंगे और 20 दिन में तुम्हारा क्लास को खत्म कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। गुरुजी ठीक है गुरुजी, ऐसा चलता रहे जी। चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का F64 में चलते हैं। तो यहां से ओपन कर लेते हैं F64 बॉक्स को। जब भी कुछ पेटी आने दो, जोगा तो तू नहीं है, मोना कहीं से देखो। तो रेडी हो गया हमारा। तो जी यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं बॉक्स को। बॉक्स हमारा कनेक्ट हो गया। ऑलरेडी मैंने एमएमसी डाल के रखा हुआ है और यहाँ से करते हैं हम एस्टैब्लिश कनेक्शन। गुरुजी एक सवाल है इसका। करो आराम से। ये जितना भी क्वालकॉम सेट है जो 2020 के अंदर, हम्म तो उसमें सब चेंज हो जाता है क्या एमएमसी? देखो, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारे गाड़ी में एक टायर लगाया हुआ है और तुम हर रोज गाड़ी का इस्तेमाल करते हो तो टायर तो घिसता है।
वक्त ऐसा आके पहुंचता है तुम्हें टायर को बदलना पड़ता है कि नहीं। जी तो उसी तरह जो भी ईएमएमसी या यूएफएस लगा होता है, हर ईएमएमसी यूएफएस का एक एज होता है, यानी कि एक उम्र होता है। जब वो उम्र तक वो पहुंच जाता है तो वहां से वो काम करना बंद कर देता है, यानी कि हर सेल के अंदर करप्शन आ जाता है। जब हर सेल के अंदर करप्शन आ जाता है तो वहां से वो सही से काम नहीं कर पाता है। तो हमारे पास दो रास्ता बचा है। एक रास्ता हम उस करप्शन को हटा के उसको नई जिंदगी दे सकते हैं, या दूसरा रास्ता है अगर उसमें से करप्शन नहीं हटता है तो उसके जगह में एक दूसरा ईएमएमसी को हम रिप्लेस करके जिंदा करेंगे। जी तो ध्यान रखना, 2-3 साल, ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल के अंदर ईएमएमसी करप्ट होता ही होता है। अगर कोई बंदा बहुत ही ज्यादा कम इस्तेमाल करता है तो उसके पास 4-5 साल चलता है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो 1 साल के अंदर उसका एएमएमसी खराब हो रहा है। ये तुम्हारे इस्तेमाल के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल जैसे मैंने तुम्हें कहा, तुमने एक गाड़ी खरीदा, अगर हर रोज 10 किलोमीटर जाओगे तो महीने में 300 किलोमीटर और साल में 3,500 किलोमीटर। अगर तुम हर सर। रोज 500 किलोमीटर चलाओगे तो तुम्हारा टायर तो 1 साल के अंदर जाएगा ना। जी गुरु जी। जी तो यही चीज को ध्यान में रखो, सर। जितना इस्तेमाल है उतना ज्यादा जल्दी वो खराब होगा। हाँ बोल बोल अजय। सर ऐसा हमने देखा है, मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कुछ सेट ऐसे होते हैं सर, उसमें भी सैमसंग की एमएमसी लगी है, सब कुछ सेम होता है। कुछ हम्म, पर्टिकुलर मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें एमएमसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। देखो, तो सर ऐसा उनके उसके पीछे राज क्या? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, यानी कि कोडिंग, ये सारा सिस्टम जो है वो कोडिंग के माध्यम से चलता है, जी जी बाइनरी कोड के माध्यम से चलता है ना। जी जी जी। तो जहां कोडिंग में कोई एरर होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। और इसके कुछ पीछे सेटों को देखा जाए, हम्म जैसे गुरुजी, जैसे अभी हमारा रियलमी C2 का एक मॉडल उठा लिया जाए, हम्म तो इसमें कहीं रेयर चांस में कहीं साल भर में एक आध सेट आपको आ जाएगा, जिसमें हालांकि ये बिकने वाला सेट तो बहुत ज्यादा है, हम्म बहुत ही ज्यादा बिकने वाला सेट है, लेकिन इसमें कहीं एक आध सेट मिल जाता है देखने को जिसमें एमएमसी का प्रॉब्लम आए। और कुछ सेट ऐसे होते हैं जैसे Note 5 Pro, Note 6 Pro, MI 6A, कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जिसमें सर जनरल एमएमसी की प्रॉब्लम आना कॉमन सी चीज होती है। तो ये देखो, मैन्युफैक्चर की प्रॉब्लम होती है सर? ये सबसे अहम चीज होता है कोडिंग। सबसे अहम चीज होता है कोडिंग। इसका मतलब यह है कि कोड के माध्यम से तुम्हारा मॉसफेट गर्म होता है और कोड के माध्यम से तुम्हारा मॉसफेट गर्म नहीं होता है, सिंपली काम करता है। अगर तुम्हारा कोडिंग में ज्यादा वोल्टेज हो गया तो मॉसफेट ज्यादा गर्म होंगे, अगर ज्यादा गर्म हुआ तो उसका एजिंग जो है, उसका उम्र जो है वो तुरंत बढ़ जाता है। इसीलिए उस टाइप के मोबाइल में ईएमएमसी यूएफएस बहुत जल्दी खराब होने का खतरा होता है। लेकिन जिसमें कोडिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, यानी कि जीरो एरर करके दिया गया है। तुम रियलमी C2 की बात करते हो तो ऐसा भी तो बहुत सारे सेट है वो 10-10 साल से चल रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी कोई ईएमएमसी का प्रॉब्लम आता ही नहीं है। जी 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 जी, वही वही सोच रहा हूँ सर, ऐसा होता तो क्या है? सही मतलब होता है कि उसमें कोडिंग, जो इंजीनियर बैठे हैं, सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि जब कोडिंग किया जाता है, यानी कि लॉजिक गेट को रनिंग किया जाता है, तो कैसे वो, मतलब कैसे कोड करने पर, लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर और डायोड ना। जी 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 तो मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, डायोड अगर गर्म नहीं होंगे तो आईसी भी गर्म नहीं होगा। अगर आईसी गर्म नहीं हुआ तो एजिंग घट गया, एजिंग घट गया तो तुम्हारा ज्यादा दिन लास्टिंग किया। जिसमें देखोगे आईसी बहुत ज्यादा गर्म होता है, वो बहुत ही जल्दी खराब होता है, बहुत ही जल्दी उसमें ईएमएमसी यूएफएस का प्रॉब्लम आ जाता है, और सबसे मेन कारण होता है कोडिंग। अभी क्लियर है। जी जी जी, सही है। जी सर। तो गुरु यहाँ जी, पर हाँ बोलो। एक मोबाइल में अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मोबाइल वो ज्यादा गर्म होने के लिए शुरू कर दिया, मान के चलो।
तो उस टाइम डाउनग्रेड करके चला रहा हूँ तो बहुत बढ़िया चलता है। यही तो तो सकते हो क्या? अभी तो मैंने तुम्हें जवाब दिया ना कि हाँ, वही सारा तो बोल रहा हूँ। खेल कोडिंग के ऊपर होता है। अगर अपडेट फाइल में कोडिंग गलत है तो वो सेट को गर्म करेगा। वही तो बोल रहा हूँ गुरु जी, तो गर्म होगा तो मैं डाउनग्रेड करके चला सकता हूँ। बिल्कुल चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गुरु जी, ओके गुरु। तो यहाँ पर हमने एक एएमएमसी को लगाया है। इस Xiaomi कंपनी का है। रेडमी नोट 8 गिंक गो का इसमें प्रोडक्ट कोड है। और इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई है। और पिस्ताचियो आइसक्रीम इसका एंड्रॉयड का नाम हुआ, पिस्ताचियो आइसक्रीम। और इसमें MIUI वर्जन 11 है। SDK वर्जन 28 है। फर्मवेयर बिल्ड वर्जन मार्च 19 2020 को 8:44 52 पे ये बना हुआ है। तो ये सारा इसकी जानकारी है। तो इसको अगर हम देखते हैं, क्या इसमें कोई किसी भी तरह का कोई एरर तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है किसी भी तरह का एरर? नहीं गुरु जी, अभी तक तो नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है, हम इसको एंड्रॉयड वेरीफाइड बूट करेंगे। क्योंकि हमने अगर किसी eMMC को निकाल के लगाया है तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो। करेगा भी ट्रांसफर कर पड़ेगा। तो अब सही है गुरु जी। तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मान के चलो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इस तरह का eMMC को किस तरह से रिपेयर करेंगे ना? सबसे पहले हम इसका डंप को रीड करेंगे। अरे तुम लोगों को पता है कि अगर क्वालकॉम है वो बगैर डंप का भी चल जाएगा, क्या सही या गलत? सही कह रहे हैं गुरु जी। अगर क्वालकॉम है तो वो बगैर डंप का भी चल जाएगा। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, ये रेडमी 8 है तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं। अब नाम दे देते हैं रेडमी 8। हो गया। अभी चलेंगे यहाँ से हम इसकी डंप को रीड करेंगे। तो डंप को रीड करने के लिए रॉ पार्टीशन में आएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम बूट ए को सिलेक्ट करेंगे और उसको रीड करेंगे। इसने प्यात मांगा तो हमने रेडमी 8 बनाया है, तो रेडमी 8 को ओपन करते हैं और यहाँ से सेव कर। हो गया। बूट बी को रीड कर लेते हैं और रीड करते हैं, सेव करते हैं। हो गया। अभी आते हैं यूजर में, और यूजर में हमें फुल रीड करने की जरूरत नहीं। हमें 512 MB काफी है, तो 256 MB ले लेते हैं, ये भी काफी। रीड करते हैं। हो गया। इसके बाद आते हैं हम HDCHD को रीड करते हैं और यहाँ पर रीड करते हैं। हमें वही जगह में जाना है, डेस्कटॉप में अपना फोल्डर में जाना है। अपना फोल्डर में जाके हमें उसे सेव कर देना है, ओपन एंड सेव। हमारा काम हो गया। तो अगर इसमें RPMB का कोई काउंटर ही नहीं बना है तो RPMB रीड करने की हमें जरूरत नहीं है। है क्या RPMB इसका कोई काउंटर है? नहीं है गुरु जी। नहीं है गुरुजी। यहाँ तक इसका ऑथेंटिकेशन थी, येट नॉट प्रोग्राम है।
गुरु जी एक बात और पूछना है इसमें, जैसे कोई कोई फोन बहुत दिन तक चलता रहता है लेकिन काउंटर नहीं बनता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, काउंटर नाम बनने का कारण, अगर सिक्योरिटी का फाइल तुम्हारा काम नहीं ले रहा है तो वो काउंटर बनाएगा नहीं। अगर तुमने किसी सिक्योरिटी फाइल को इस्तेमाल किया तब वो काउंटर बनाएगा। 1 मिनट। एक सवाल हम यहां पर करेंगे कि अगर हमारा इसमें एंड्रॉयड को हमने वेरीफाई किया, इसमें कोई भी एरर हमको नहीं मिला, तब ये सेट क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा तुम में से? वो फाइल सही। क्या? सर उसका बूट दिखाइए ना, इनेबल है कि नहीं है। अभी देख लो बूट इनेबल है कि नहीं, यहां पर देख लो, है ना? बूट इनेबल है ना? जी 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 जी। तो क्यों नहीं चल रहा है बताओ मुझे, थोड़ा सा मेहनत करो और मुझे बताओ। फ्लैश फाइल सही नहीं होगा सर। फ्लैश फाइल अगर सही नहीं होता तो यहां से हमें एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन सही कैसे मिल रहा है? देख लो। तो गुरु जी वो तो हम किसी भी वर्जन को डाल देते हैं, जो हमारा फाइल सही रहता, सेट तो ऑन नहीं होता है, लेकिन वो फाइल तो सही रहती है, हमारे सेट में नहीं काम करे तो करे, किसी और में तो कर ही जाती है वो। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारा बूट वेरिफिकेशन फेल होता। बूट वेरिफिकेशन फेल नहीं हुआ, फिर भी सेट चल नहीं रहा है, तो इसमें कुछ तो खामी है ना। जी जी जी। यूएफआई एजिटेक बॉक्स जब मैं तुमको पढ़ाया था, क्या मैंने तुम्हें वहां पर ये कहा था कि अगर तुम्हारा सेट क्वालकॉम है तो आरपीएम भी काउंटर बनना मैंडेटरी है? ये बताया था क्या? क्या मैंने ये बताया था कि यूएफ क्वालकॉम मोबाइल में अगर एसएम या एसडीएम या डीएम इस तरह का नाम से अगर क्वालकॉम सीपीयू लगा होता है तो उसमें आरपीएम भी काउंटर बनना मैंडेटरी है? बताया था या नहीं बताया था? बताया था गुरु जी, बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या आरपीएम भी काउंटर है? नहीं सर, इसमें आरपीएम भी नहीं दिखा। तो समझ में आ गया, जिस बंदे ने इसको प्रोग्राम किया है तो वो सही किया है, लेकिन उसकी पढ़ाई कम होने के कारण वो इसको ऑन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने इसमें से आरपीएम भी काउंटर नहीं बनाया है। हमें काउंटर नंबर की जरूरत नहीं है, हमें बस काउंटर बना के, हमें काउंटर बना के जो हमारा ऑथेंटिकेशन की ये नट प्रोग्राम है उसको बस निकाल के प्रोविजन कर देना है, उसको निकाल के प्रोविजन कर देना है। बस अगर हम इसमें इतना ही करेंगे तो ये सेट हमारा ऑन हो जाएगा और बिना रुके बिना थके भी ये चलेगा। इसके सिक्योरिटी को इसकी सिक्योरिटी को हम वापस बैकअप ले लेते हैं। आरएफ जीपीटी नाम दे दिए, आरएफ जीपीटी के अंदर इसको हम करते हैं सेव। तो यहां से लगभग लगभग हम लोगों का डंप और सिक्योरिटी और रीड हो चुका है। डंप और सिक्योरिटी रीड हो चुका है, तो हम यहां से सीधा चलेंगे, इसको करेंगे एफएफयू एंड रीसेट इसको, क्योंकि ये सैमसंग का एमएमसी है तो इसको एफएफयू रीसेट कर देंगे, तो ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा और आरपीएम भी अगर लगा हो तो भी वो क्लीन हो जाएगा।
गुरु जी मेन वाले पे क्लिक करिए ना। तो यहाँ से हम लोगों का आरपीएम भी क्लीन हो चुका है, और यहाँ तक कि हमारा एएमएमसी पूरी तरह से खाली हो चुका है। तो सिंपली हम एक बार इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं हमारा हर एक चीज जो है यहां से खाली हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर पार्टीशन में आते हैं तो सिंपल हमें जो बूट पार्टीशन हमारा होता है वही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, क्या हम इसका डंप का इस्तेमाल करेंगे, या हम फ्लैश फाइल से डंप बनाएंगे, या इसकी सिक्योरिटी फाइल से डंप बना के इस्तेमाल करेंगे? कैसे चाहते हो बताओ मुझे। सिक्योरिटी फाइल से डंप बनाने के लिए। सिक्योरिटी फाइल से डंप बनाएंगे तो क्या है, तो एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या तुरंची हमारा डंप राइट हो गया? जी गुरु जी। तो हम फ्लैश फाइल से भी डंप बना लेंगे, सिक्योरिटी फाइल से भी डंप बना लेंगे, और हम डंप से भी इस्तेमाल करके अपना काम को निकाल लेंगे। इससे पहले अगर हम यूएफआई बॉक्स, इजीडाक बॉक्स, मीपी टेस्टर, मेडुसा प्रो, इनमें अगर देखते तो इनमें किसी में स्पीड है, किसी में स्पीड नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस नहीं था कि अगर हमारे पास डंप नहीं है तो हम डंप कैसे बनाएंगे। इसको इसके लिए हमें सर पकड़ना पड़ता था। अगर मार्केट में हमें डंप नहीं मिलता था तो फिर हमें परेशानी पड़ता था। तो इस परेशानी को ये बॉक्स ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब अगर हमारा डंप राइट हो गया हो तो हम यहाँ से फ्लैश फाइल को राइट कर दे। जी जी जी। चलो यहाँ पर आते हैं, आ गया गिंक गो आ गया। तो यहाँ पर गिंक गो को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, इंडियन सिलेक्ट करते हैं। इंडियन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो लास्ट फाइल होता है, जरा गौर से देखो, लास्ट फाइल जो होता है उसी फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारा स्टक रोम। तो ज्यादातर अगर तुम स्टक रोम से किसी भी मोबाइल को फ्लैश करोगे तो ऑन होने का जो चांसेस होता है वो 99% होता है। अगर हम कस्टम रोम से कोशिश करते हैं तो यहाँ पर चांसेस 60-40 हो जाता है, यानी कि 60 ऑन नहीं होगा, 40 ऑन हो सकता है। तो यहाँ से हम ग्लोबल फाइल यहाँ पर रखे हैं, तो इसको यहाँ से लेते हैं, फ्लैश फाइल में चलते हैं, और फ्लैश फाइल से हम रॉ प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर देते हैं रॉ प्रोग्राम 0। अभी देखते हैं मेन में आके कितना फाइल आया। यहाँ टास्क लोड हो गया, 47 फाइल हमारा आ गया। तो पार्टीशन में चलते हैं, सिंपली इसको करते हैं राइट, यस कर देते हैं, यस कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फ्लैश फाइल जो है वो राइट होना शुरू हो गया। गुरु जी जैसे कि एमआई का तो हम एमआई फ्रेम से ले लिया, लेकिन दूसरा अगर वीवो का रहा, कोई ऑर्डर मॉडल रहा, तो उससे अपने पास जो पेड वाले लिए गिव मी रोम, तो उसमें तो स्टॉक रोम नहीं दिखाता गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, पेड वाला में ज्यादा स्टॉक रोम दिखाता है। गुरु जी कल एक चीज रह गया था, डंप से सिक्योरिटी बनाने वाला। हाँ, वो आगे करके दिखा देंगे तुमको, और क्या। गुरु जी हमको कैसे पता चलेगा फ्लैश फाइल खराब है कि अच्छा है? देखो, अगर फ्लैश फाइल खराब होगा ना तो राइटिंग में एरर आएगा, और जो पार्टीशंस है उसमें केबी एमबी जीबी कुछ ना दिखा के ब्लैंक्स दिखाएगा। तो वहां से पता चल जाएगा तुम्हारा फ्लैश फाइल खराब है, यानी कि डमी फ्लैश फाइल है। जी गुरु जी सर। ये फ्लैश फाइल जो डमी होता है ये कौन बनाता है? यही कंपनी बनाते हैं, यही कंपनी बनाते हैं तुमको परेशान करने के लिए, और क्या। गुरु जी ये पहले तो अपग्रेड होके चल रहा था, अभी फिर से डाउनग्रेड होके चलेगा? कौन कौन? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने आरपीएम भी क्लीन कर दिया, मतलब क्या हो गया?
मतलब ये हो गया ना, हमारा एएमएमसी चेंज प्रोसेस में चला गया। जी तो चेंज प्रोसेस में तुम डाउनग्रेड करो या अपग्रेड करो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बोरा भर के था उसको तो हमने खाली कर दिया है ना, उसके जी जगह सर। में दूसरा बोरा रख दिया है। तो चाहे तुम उसमें आटा रखो, गेहूं रखो, चावल रखो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज्यादा चांसेस चांसेस रहता है स्टॉक रूम में। हाँ, ये जो तुमने सवाल किया ये एक बेहतरीन सवाल है। सवाल का जवाब मैं तुम्हें देता हूं, याद रखना। कस्टम रोम में ज्यादा पार्टीशंस ब्लैंक्स होते हैं। कस्टम रोम में ज्यादातर पार्टीशंस ब्लैंक्स होते हैं, उनमें कुछ मतलब डाटा होता ही नहीं है। लेकिन स्टक रोम का हर पार्टीशन में अप्रोप्रिएट डाटा होता है, इसलिए जब स्टक रोम को हम राइट करते हैं तो 100% से 99% सेट जो है वो जिंदा होने का चांसेस हो जाता है। अभी समझ जी में आया सर। क्या? जी सर जी। गुरुजी, जो स्टॉक रोम रहता है तो ज्यादा जीबी का होना चाहिए, तो ये तो कम जीबी का रहता है। ऐसे कोई मतलब नहीं है। स्टक रोम में जितना सारा फंक्शन था, अपडेट रोम में उससे ज्यादा फंक्शन आ गया रहेगा। तो उससे ज्यादा अगर फंक्शन आ गया है तो कस्टम रोम का फाइल ज्यादा हो जाएगा। तुम स्टक रोम डालने के बाद अपडेट तो करोगे ना उसको फिर से, जी जी या जी, स्टक मेरा रोम डाल कहने के। का मतलब, अरे मेरा अरे अरे कहने अरे का अरे, रामचरण 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 सुन। किसी का एंड्रॉयड वर्जन 9 में चलता था और उसका स्टक रोम जो है एंड्रॉयड वर्जन 6, तो तुमने स्टक रोम में डाउन उसको ऑन किया। ऑन करने के बाद उसको एंड्रॉयड वर्जन 6 में दोगे तो बोलेगा भाई तेरा सर तो गंजा है ना, ला तो मैं एक लाठ मारूं तेरे को। मारेगा कि नहीं मारेगा तेरे को? समझ में आया ना? वो बोलेगा कि अब पुराना वर्जन है, इसको जल्दी अपडेट करो। अरे मेरा तो ये था ही नहीं, ये तुमने किसी दूसरे का दे दिया। चलो इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हो गया हमारा, लगभग लगभग पूरा हो गया। लेकिन लेकिन अगर यहां पर आते हैं, यहां पर आते हैं, ये सबसे पहले देखो, बैकअप जीपीटी ऑफ यूजर इज इनवैलिड, एक प्रॉब्लम यहां पर है। दूसरे में जब हम आते हैं, डिवाइस इज नॉट बूट एनाबल, ये दो प्रॉब्लम यहां पर आया है। और तीसरा प्रॉब्लम ऑथेंटिकेशन की येट नॉट प्रोग्राम, अगर क्वालकम है तो ऑथेंटिकेशन की को प्रोविजन करना पड़ता है। तो यहां पर हमारे पास तीन प्रॉब्लम है। तो तीन प्रॉब्लम के बाद चौथा प्रॉब्लम इसमें रहेगा, तुम्हारा एफआरपी लगा रहेगा, क्योंकि हमने इसका पुराना डंप को इस्तेमाल किया है। तो 100% इसमें एफआरपी लगा रहा होगा, अगर बंदे ने एफआरपी इसमें डाला है, वरना इसमें एफआरपी नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, पार्टीशन में आना है, बिल्कुल खोल के देखेंगे उसमें एफआरपी कहां पर है। तो अब बताओ मुझे, अब बताओ, क्या इसका बैकअप जीपीटी यूजर का वैलिड हो गया? जी जी सर हो गया। वैलिड हो गया। चलो इसको अगला प्रॉब्लम कहाँ से किए? हमारा है। दोबारा बोल। सर इसको सिर्फ बता दीजिए कहाँ से किए। ठीक, अबे तेरे को वीडियो नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। तो काहे देखे वीडियो तो नहीं देखेगा? नहीं बताऊंगा। वीडियो देख, वीडियो देख, बारी बारी से वीडियो को देख। तेरे को खा कॉपी कलम उठा और इसका पूरी तरह से नोट बनाना। सभी का नोट में 29वें दिन में सभी का नोट देखूंगा, ध्यान रखना इस बात को। तो अगला हमारा एक प्रॉब्लम इसमें है, और वो प्रॉब्लम कौन सा है ना, नॉट बूट एनाबल। इसमें क्या लिखा है, डिवाइस इज नॉट बूट एनाबल। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका, हम एक्सडी सीएक्सडी को राइट करेंगे। दूसरा तरीका, इसको हम मैन्युअली बना लेंगे। डन हो गया। अब ये चलते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बोट एनाबल हुआ या नहीं हुआ। कस्टमर आईडी दो और कस्टमर शायद अली। तो यहां पर आ जाते हैं, देखते हैं हमारा बोट एनाबल हुआ कि नहीं हुआ। वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है।
और यहाँ पर कहाँ गया हमारा, हाँ ये आ गया ना, बूट एनाबल। हमारा बूट एनाबल हो गया। पार्टीशन में आ जाओ, पार्टीशन में देखो यहाँ पर यूजर एरिया एनाबल पर बूट हो गया। अभी दो काम हमारा खत्म हो गया। तीसरा काम बचा है कि इसमें हम आरपीएनबी को प्रोविजन करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत काउंटर भी राइट कर देंगे। इसका आरपीएनबी को हम प्रोविजन करेंगे और थोड़ा बहुत काउंटर भी बना लेंगे। तो दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। अभी मेन पे आ जाते हैं। मेन पे आने के बाद चलते हैं आरपीएनबी के जब लेगेसी बूट हुआ कि नहीं वो हम देखेंगे। एक बार देख लिया जीपीटी ब्लॉक क्या दिखाता है अभी उसका। क्या हुआ, आरपीएनबी काउंटर 0 हो गया और हाँ हो गया गुरुजी। लेगेसी बूट ऑन हो गया। हाँ गुरु जी। तो यहां से हमारा आरपीएनबी काउंटर बन गया। तो यही गलती जो टेक्नीशियन किया था उसके वजह से ये सेट उसका ऑन नहीं हो रहा था, लोगों पे आके रिस्टार्ट करता है। तो यहां से हम चलते हैं, इसमें थोड़ा बहुत काउंटर बना देंगे। मतलब वही सेट तुम्हारा डेड हो जाएगा, कस्टमर जैसे ही अपडेट करेगा सेट तुम्हारा डेड हो जाएगा अगर तुम्हारा आरपीएनबी काउंटर नहीं। गुरु जी ये गलती मुझसे हुई थी एक नोटेट में। तो होता क्या था, जैसे ईएनजी डाल देता था फोन चलता था, हाँ। लेकिन जिससे ग्लोबल डालता था सेट डेड हो जाता था। गुरु जी यही रीजन था उसमें। हाँ। अभी बताओ, आज एक नया चीज तुमको दिखा दिया जाए। हाँ गुरु जी, हाँ हाँ। काउंटर का मतलब वो दिखे एक गुरुजी। अभी गुरु जी वहाँ एक कोई जमा रहता है क्या गुरु जी? गुरु जी क्या बोल, तो सही मैं सुन रहा हूँ, बोल। वो बोल रहा हूँ, या कोई दूसरा कोई मैं डाउनलोड करूंगा, कोई मैं अपडेट दूंगा, इसको ये पकड़ लेगा ज्यादा। बिल्कुल पर हाँ मतलब हाँ। तुम कहना क्या चाहते हो, दूसरे का डाउनलोड करके इसमें डालोगे? ना ना ना, मैं मोबाइल काउंटर बना लिया, इसको नंबर दे दिया हम, हाँ बना के मैं अपडेट करूंगा। जो हाँ। ज्यादा पास लेगा तो ये नोट ले लेगा ना क्या? डेड नहीं होगा, सेट चलेगा और नंबर देना कोई जरूरी है ही नहीं। नंबर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन हम सीखने के लिए बस तुम्हें ये बता रहे हैं। आज एक नया चीज दिखाता हूं, देखो। क्या आजाद, हमने इसका ईएक्सडी सीएक्सडी को रीड किया है। जी जी हुआ है। हमें हमारे पास ईएक्सडी सीएक्सडी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये पूछा डू यू हैव ए फुल आरपीएनडी डाटा बैकअप, हमने नो किया। हाँ अपने आप उठा लिया। ये ये लिख रहा है आरपीएनबी डाटा इज ब्लैंक। आरपीएनबी डाटा इज ब्लैंक। कंटिन्यू एनीवे, यस अगर हम कंटिन्यू यस करेंगे, देखो अभी कोई भी काउंटर नहीं बनेगा। हमने जो 500 दिया है वही 500 बनेगा, यानी कि उसका पुराना कुछ नहीं बनेगा। हो गया। बहुत जी कुछ जी जी। हमारे लिए है। मैं कम से कम 50-60 पेज का, 100 पेज का पीडीएफ बनाया हूं। ओके। अब चलो, हमने 500 काउंटर बनाया था। हमारा 500 काउंटर बना है कि नहीं बना है देख लेते हैं। अबे काउंटर कितना है? 500 गुरुजी हो गया। हो गया ना? अभी हम्म। अभी मैं तुम्हें, गुरु जी हमारा काम वहीं तक हो गया था ना, रैंडम की जब हमने राइट कर दिया था उसका। हाँ अभी देखो एक नया चीज आज तुम्हें बताओ। अभी देखो, सीधा सीधा तुम्हारा काउंटर 1000 बन जाएगा। इससे पहले क्या तुम लोगों को पता था कि टेम्पररी के अंदर यूनिवर्सल आरपीएम भी की होता है? पता था? पता था सर। क्या? नहीं नहीं। पता था गुरुजी। तो ध्यान रखो इस बार
कि अगर तुम्हें आरपीएमबी फाइल नहीं मिलता है तो सिंपली टेम्पररी में जाओ और टेम्पररी में जाके वहां से अपना आरपीएमबी साइज के हिसाब से यूनिवर्सल आरपीएमबी को क्लिक करो और डन करो, आइडेंटिफाई करो। अभी हमने 1000 काउंटर बनाया था, क्या हमारा 1000 काउंटर बन गया? कितना बना? बन गया? आज जी सर, बन गया 1000। कुछ नया चीज देखने को मिला? मिला कुछ नया चीज? अभी सिंपल हम आते हैं पार्टीशन में, और पार्टीशन में आने के बाद यहां सिलेक्ट करेंगे यूजर को डबल क्लिक करेंगे, और हमने जहां पर सिक्योरिटी फाइल रखा है रेडमी 8 में रखा है, या हालांकि ये रेडमी नोट 8 है, करो राइट, तो यहां से सिक्योरिटी पार्टीशन तुम्हारा राइट होना चालू हो गया। कभी कभी सिक्योरिटी पार्टीशन राइट करने के बाद जीपीटी इनवैलिड हो जाता है, इसलिए कम से कम ये देखना तुम्हारे लिए जरूरी है क्या तुम्हारा जीपीटी इनवैलिड हुआ है क्या। हमारा जीपीटी इनवैलिड नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ हमारा यहाँ पर सही है, तो हम सिंपली पार्टीशन में चलते हैं और एफआरपी को क्लीन कर देते हैं। डन हो गया, एफआरपी काम हमारा हो गया। तो लगभग लगभग हम अगर यहाँ पर देखें तो हमारा आरपीएम भी क्लीन हो गया, आरपीएम भी काउंटर बन गया, जीपीटी हीडर एंड जीपीटी फूटर को हमने वैलिड बना दिया, बूट इसमें इनाबुल कर दिया, लगभग सारा काम को हमने खत्म कर दिया। अब बताओ। एंड्रॉइड बूट वेरीफाई वर्कशीट से करी सर, देखते हैं करने के बाद कुछ दिक्कत बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, कौन मना करता है, करो। गुरुजी, जी गुरुजी। कुछ डिमांड था का? कुछ नया देखने के लिए डिमांड था? जी जी, डम से सिक्योरिटी बनाएंगे गुरुजी कैसे? कम से सिक्योरिटी बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं है। गुरुजी प्लस 5 से ही बना लेंगे क्या? नहीं, फ्लैश फाइल में सिक्योरिटी कहां से आएगा? कम से सिक्योरिटी तुम बना सकते हो। कोई एरर आया अबिद हुसैन? नहीं गुरुजी, कुछ एरर नहीं है। तो यहां से हम क्लियर हो गए। चलो यहां से हम मेमोरी को पावर डाउन करते हैं। हमारा मेमोरी पावर डाउन हो गया है। अब यहां से इसको ऑफ कर देते हैं और सिंपली हम निकाल लेते हैं अपने सॉकेट को, यहां से निकाल ले लिया। कुछ आजाद ने कहा कि हमें डंप फाइल से सिक्योरिटी फाइल बना के दो, तो यहां पर है एस्टैब्लिश कनेक्शन। अब ये जो यहाँ पर है ये तुम्हें बता रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा डाटा है, तो सिंपली पार्टीशन में आ जाओ। क्या तुम्हारा सिक्योरिटी आ गया? बताओ, क्या तुम्हारा सिक्योरिटी क्या? हाँ, इस कंडीशन में तो आपने ईमेल से अंदर एडाप्टर के अंदर डाला है या नहीं डाला है? क्या बात करता है? मुझे बड़ी दुख भरी कहानी के साथ जवाब देना पड़ता है, बड़ी दुख भरी कहानी के साथ जवाब देना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन तो चलो चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा, जरा रुको, खबर करो और देखने दो मुझे। और ये रहा मेरा वीडियो, ये रहा अडाप्टर, और ये रहा बॉक्स लगा हुआ है। अडाप्टर लगा है बॉक्स में, लगा है तो हो गया ना। ये अडाप्टर को मैंने जेब में रख लेता हूँ, लो। ओके, आपकी जेब में क्या मेरी जेब में? चलो एक ही बात है, हमने जेब में रख लिया है।
अब सिमुलेशन मोड के तहत हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं बैकअप, और बैकअप के लिए हम डेस्कटॉप में आ जाते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं, एक फोल्डर यहां से बना लेते हैं और नाम दे देते हैं सिक्योरिटी। रेडमी रेडमी नोट 8 डन। अब इसको ओपन करते हैं और सेव करते हैं। गुरुजी सिक्योरिटी में क्या क्या देगा फिर अभी? जो सिक्योरिटी फाइल होगा वही सिर्फ वो ले लेगा। जो तो गुरुजी आप ये बताइए, जब एक फोन की सिक्योरिटी हम दूसरे में राइट नहीं कर सकते हैं तो अच्छा, हाँ। ये डंप से हमारी बनी है, ठीक है गुरुजी, सही, इसी के डंप से बना हुआ है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है। हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, कहाँ गया वो फोल्डर, कहाँ गया? सामने दिख लिखा रहा है है सर, सामने सिक्योरिटी डंप बैकअप। अरे, नहीं है। हमने कहा, नोटेड लिखा, हाँ सिक्योरिटी नोटेड लिखा। अरे वो ये है, ये यहाँ पर है। अब देखो बन गया है क्या हमारा, सिक्योरिटी बन गया। आजाद कुमार। हाँ एकदम जी गुरुजी, गुरुजी बन मॉडेम गया। ST1, मॉडेम ST2, प्रोसेस बैग, जिसका काम है वो भी बना, जिसका काम नहीं है वो भी बन गया। तो आज से तुम्हें ये पता चल गया कि अगर तुमने गलती से सिक्योरिटी बैकअप नहीं लिया है तो क्या तुम अपने डंप से सिक्योरिटी को निकाल सकते हो। जी जी बिल्कुल, बस एक गलती गुरुजी नहीं होना चाहिए कि डंप जरूर होना चाहिए। हाँ, अगर डंप नहीं है तो गई ना गई भैंस पानी में। हाँ, अभी डंप अगर पास हो गया गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। अभी मान के चलो तुम्हारे पास कोई डंप है, तुम्हारे पास कोई डंप है और तुम्हें पता नहीं है वो किस मोबाइल का डंप है, और तुम्हें सिर्फ इतना पता है ये रेडमी का है, ये सैमसंग का है, ये LG का है, ये नोकिया का है, बस इतना पता है। तो वहां से उस डंप के अंदर से तुम मॉडल नंबर, IMEI नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ निकाल सकते हो, पता है? नहीं गुरुजी, तो आज बताऊं क्या? दिखा दिखा गुरुजी दिखा। गुरुजी आज रहने दीजिए। आज नहीं। पुरानी और अपडेट। एक बात यहां से मैं क्लियर कर देता हूं, मैंने तुम लोगों के क्लास के लिए 1 लाख रुपया खर्चा किया है। जिन्होंने पैसा दे दिया है उनको मैं नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने पैसा नहीं दिया है अगर आज के भीतर वो पैसा ना डालेंगे तो 3 को मैंने निकाल चुका हूं, बाकी सबको कल तक निकाल दूंगा, कल तक सभी को निकाल दूंगा, बोल देता हूं पहले से। याद रखना इस बात को। हाँ